मुझे कल रात ही भाई ने तुम्हारा शौहर बनने का कह दिया था। ये रहा सबूत। मैंने भाई का एक मैसेज सामने करते हुए खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैसेज पढ़ने के बाद मैंने मोबाइल को लॉक किया और साइड पर रखकर तूबा की तरफ मतवज्जो हुआ। तूबा अब किसी सोच में गुम थी। तब मैंने उसकी कच्ची को उतारना शुरू किया तो वो अचानक गहरी सोच से बाहर निकल आई और बोली, तो मुझे बदकिरदार और अपने भाई को गिरा हुआ समझ रहे हो, है ना? मैं हरगिज नहीं। मैं बस इसलिए ये सब करने के लिए आया हूँ ताकि आप दोनों का घर टूटने से बच सके। सारी रात मुझे भाई समझाते रहे। मैं उनको या आपको नीच या गिरा हुआ नहीं समझा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि यही मुस्तकिल और राजदाराना हल है। बाकी अब ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। मैं तूबा को आज़ाद छोड़ते हुए दोबारा बोला, वक्त आपके पास भी कम है और जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होता है। अब दो तरीके हैं, मुझे अपना शोहर समझकर राजदारी से ताल्लुक बना लें या अस्पताल चलकर टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर के जरिए फिर से मेरी ही बदौलत अपने घर को बचा लें। फर्क बस इतना होगा कि तूबा ने उठकर मुझे बेड पर गिरा लिया और मुझे पारियां करने लगी। मैं भाभी के फैसले से मुतमईन हो गया। भाभी मेरी पारियां लेने के बाद बोली, ये ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। मैंने भाभी की बात सुनकर भाभी को अपने जिस्म से अलग किया और खुद उनके ऊपर आते हुए मैंने अपनी और भाभी के दरमियान फासला खत्म कर दिया और भाभी को अपने बाजुओं में भर लिया। भाभी ने पूरी गर्मजोशी के साथ पारियां करनी शुरू कर दी। मैं भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहा था। मैं साथ साथ भाभी की ढोलकी और कमर पर हाथ फेरे जा रहा था। अब जब भाभी मुझसे करवाने ही वाली थी तो मैंने दिल में सोचा कि अब भाभी कहना ठीक नहीं। अब मैं उसे उसके नाम से ही पुकारूंगा। काफी देर पारियां करने के बाद मैंने तूबा को कंधों से पकड़कर पीछे हटाया तो वो तेज हुई सांसों के साथ मुझे देखने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर तूबा के कपड़े निकालने शुरू कर दिए। चंद सेकंड बाद तूबा मेरे सामने कपड़ों से आजाद खड़ी थी। तूबा एक बहुत ही अक्सी और खूबसूरत फिगर वाली लड़की साबित हुई। उसका फिगर कमाल था। आंखों का रंग स्याह, बाल भी घने लंबे स्याह। ऊपर से सिक्स की भूख ने उसके चेहरे पर ऐसा निखार डाला कि पप्पू मियाँ पूरा मस्त हो गया और एक तंबू बन गया जिसे देखकर तूबा की आंखों में चमक सी आ गई। उसने आगे बढ़कर अपने हाथों में पकड़ा और पारी करके बोली, उठ गया मेरा शेर। तूबा के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा मजा आ रहा था। इसी दौरान तूबा मेरी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक चुकी थी। फिर उसने अपने हाथ मेरे दोनों कोलों के पास से चामी पर रखे और जमीन पर बैठते हुए उसने मेरी चामी खींची तो पप्पू मियाँ एक झटका खाकर सीधा हुआ और उसके मुंह के सामने झूमने लगा। ये देखकर तूबा एकदम उठी और तूबा चलती हुई सामने अलमारी की तरफ गई और वहां से एक छोटी सी अजीब किस्म की शीशी उठाकर मेरे पास आई और पप्पू मियाँ को हाथ में पकड़कर शीशी का ढक्कन उतारा तो मैंने आखिर पूछ ही लिया, क्या करने लगी हो तूबा? तो वो बोली कि सुहाग रात से अब तक इस पर गुजारा करती आई हूँ। आज फिर से उन लम्हात को यादगार बनाने के लिए स्प्रे लगाने लगी हूँ। इससे तुम्हारा वक्त बढ़ जाएगा। हम लोग खूब मजा करेंगे। तूबा ने पप्पू मियाँ को गर्दन से पकड़कर ऊपर किया और स्प्रे किया और उंगली की मदद से हल्का हल्का मसाज कर दिया। इसी तरह उसने चारों साइडों पर हल्का हल्का स्प्रे मार के मसाज कर दिया और बोली, अब अगले चंद मिनट तक उसकी तरफ देखना भी नहीं। इसका असर 20 मिनट बाद शुरू होगा। और वो स्प्रे की शीशी एक तरफ साइड टेबल पर रखते हुए वो बेड पर लेट गई और अपने दोनों बाजू खोलकर मुझे इशारा किया। मुझे हल्की हल्की जलन हो रही थी जिसका जिक्र मैंने उससे किया तो उसने बताया कि ये नॉर्मल है। ऐसा मेरी सहेली ने बताया था कि ये होता है लेकिन सिर्फ थोड़ी देर, इसके बाद हल्का सा सुन्न हो जाएगा और फिर बेशक जब तक दिल करे खेलो। इतना कहकर फिर उसने अपने बाजू खोल दिए और मैं उसके बाजुओं में समा गया। जैसे ही तूबा के गुब्बारे मेरे बालों भरे सीने से लगे मेरे अंदर बिजली सी कूद गई।
और मेरी जीभ तूबा की मुंडी पर गुस्ताखियां करने लगी। तूबा ने मेरी गुस्ताख जीभ की गुस्ताखियां अपनी गर्दन पर महसूस करते ही अपने दोनों हाथों को मेरी कमर पर रखते हुए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फेरते हुए अपने गुब्बारों को दाएं बाएं हिलाते हुए मेरे सीने पर रगड़ने लगी। पप्पू मियाँ पूरे जोश में आकर तूबा के पटों पर खेल रहा था। मैं उसकी गर्दन को फतह करते हुए नीचे उसके कंधों तक आया और वहां से उसके गुब्बारों की गोलाइयों तक आ गया। बारी बारी उसके दोनों गुब्बारों से खेलता रहा। जैसे ही मैंने मुंह ऊपर उठाया, तूबा ने मुझे गुस्से से देखा और मेरा सर फिर नीचे दबा दिया। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं जान चुका था कि अब तूबा मज़े और लज्जत में पूरी तरह से ख्वार हो चुकी है और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। चूंकि तूबा का कमरा साउंड प्रूफ था, तो इस बात का कोई डर नहीं था कि आवाज़ कहीं बाहर सुनी जा सकती है। तूबा अब फारिग हो चुकी थी, जबकि पप्पू मियाँ अब फुल जान पकड़ चुका था। तूबा उठी और मुझे लटाते हुए खुद मेरे ऊपर आ गई और झटपट मेरे गालों की कई पारियां ले डाली। फिर बोली, यासिर मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इतना सुकून दिया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें राहत दूँ। ये कहकर वो मेरे सामने बैठ के पप्पू मियाँ को सर पर हाथ फेरे और सहलाते हुए बोली, मुझे पप्पू मियाँ बहुत पसंद आया है। कुछ देर तक वो पप्पू मियाँ के साथ ऐसे ही खेलती रही और उसको सहलाती रही। फिर जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे दबाया, तो वो समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे देखते हुए वो बोली कि लगता है जानू से ये काम भी करवाना है। मैंने मखमूर निगाहों से उसे देखा और उस बात में सर हिला दिया। फिर मैंने तूबा को हिलाया तो वो जैसे नशे में बोली, मैंने कहा, तूबा मैं जा रहा हूँ, काफी देर हो गई है। तो तूबा ने आंखें खोली और मुझे पकड़कर अपने ऊपर गिराते हुए बोली, नहीं जान, हमें स्कूल से बहुत देर हो चुकी है। मैंने सामने लगी वॉल क्लॉक को देखा। जब वक्त देखने पर एहसास हुआ कि इस शैतानी खेल में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं तूबा को एक तरफ खिसका कर उसकी साइड में ही लेट गया। मुझे लेटता देखकर तूबा ने करवट बदली और अपना सर मेरे बाजू पर रखते हुए मुझसे लिपट कर सो गई। मैं भी काफी थक गया था, इसलिए कब आंख लगी पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सोए रहे। आंख उस वक्त खुली जब मुझे अपने बब्बर शेर पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो तूबा पप्पू मियाँ के साथ खेल रही थी। मैं खामोशी से तूबा भाभी को पप्पू मियाँ के साथ खेलते हुए देखने लगा। तूबा ने मेरी तरफ पप्पू को चूमते हुए देखा। अक्सर वीडियोस में यह मंजर काफी मर्तबा देखा, लेकिन आज लाइव अपने साथ ही अपनी ही भाभी के साथ यह सीन इंतहाई दिलकश था कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने कुछ लम्हे भाभी को पप्पू मियाँ के साथ खेलने दिया, फिर भाभी को अपने ऊपर आने का इशारा किया, जिस पर वो रोमांटिक अंदाज में बेड पर घुटनों के बाल चलती हुई मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मैं भी पुरस्कून अंदाज में भाभी के गुब्बारों के साथ खेल कर मजा लेने में मसरूफ था, जैसे मुझे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी या किसी के आ जाने का डर नहीं था। अक्सर लड़के या जवान पहली बार में जल्दी हो जाते हैं। उनकी वजूहात ही यही होती है कि उनको पकड़े जाने का डर होता है या उनके जहन पर इतना दबाव होता है कि वो खुद को मर्द साबित करने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। कुछ देर तूबा भाभी के गुब्बारों से खेलने के बाद मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में झलकती सुर्खी साफ जाहिर कर रही थी कि उन्हें किस कदर लुत्फ हासिल हुआ है। एक लंबी सी सिसकारी के बाद वो आहिस्ता घोड़ा दौड़ाने लगी। जैसे जैसे उनका रिदम बन रहा था, मुझे उनकी रफ्तार में तेजी आती महसूस होने लगी थी। चांदी सानहों में कमरे में तेज सिसकारियां गूंजने लगी थी। पप्पू मियाँ पर मुसलसल भाभी की चिड़िया रानी तंग होती हुई महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से मेरे दिल की धड़कन बेचैन होती हुई महसूस हो रही थी। मजीद कुछ होता, भाभी के मोबाइल पर कॉल आई। भाभी मेरे पेट पर दो अजानों होकर बैठ गई। हेलो, स्पीकर ऑन करते हुए, नहीं जान,
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए अभी तक नहीं गई। भाई, यासिर कहाँ है? भाभी, वो मोबाइल का चार्जर लेने बाजार गया है। भाई, अच्छा, वो आए तो उसके साथ डॉक्टर के पास लाजमी जाना। प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है। भाई, अगर वो ना माने तो जबरदस्ती ले जाना। मैंने कॉल बंद होते ही भाभी को थाम कर बेड पर लटा दिया और खुद पास पड़े उसी छोटे तकिए को भाभी की ढोलकी के नीचे रखते हुए तकिए को देखा जिस पर भाई और भाभी दुल्हा और दुल्हन बने हुए मुस्कुरा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में काफी देर लेटे रहे। तूबा मुझे पुरस्कून करने के लिए मुसलसल मेरे जिस्म को सहलाती रही, जबकि पप्पू मियाँ को तूबा की चिड़िया रानी जकड़े हुए थी। भाई भी जानते थे कि वो बाप सिर्फ मेरी वजह से बने हैं। वो अपना बेटा अपनी सास को पकड़ा कर खुद मिठाई लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकल गए, जबकि मैं और तूबा भाभी कमरे में अकेले रह गए। तूबा भाभी माँ बनने के बाद मजीद खूबसूरत दिखाई देने लगी थी, जबकि उनका भरा भरा जिस्म मुझे फिर से दावत गुनाह दे रहा था। मेरी हवसनाक आंखें महसूस करके वो तनक कर बोली, एक हफ्ता तो सब्र कर लो जान। भाई बस ये नहीं जानते थे कि उनकी बीवी अपना जिस्म अपने देवर को हर रोज हर रात देकर अपना घर बचा पाई है। बचपन की गलतियों से इंसान कभी भी नहीं सीखता। ये कहानी हर हजार घर में से दो की है। आज कोई तूबा किसी देवर की हवस का शिकार बनी, कल सिदरा बनेगी। यूं ये जिनसी खेल चलता रहेगा और यूं हर मर्तबा सिर्फ औरत ही मजबूर होकर दूसरे मर्दों के सामने जलील होती रहेगी।